एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक जवान लड़का रहता था। उसके पास एक मामूली सा घर था। घर में उसकी बूढ़ी माँ रहती थी, जो बहुत ही सख्त मिजाज की थी। रवि की शादी अलका से हुई थी। अलका पढ़ी लिखी, बहुत ही सीधी सादी औरत थी, अपने शौहर के लिए बेहद वफादार। शादी को 4 साल गुजर चुके थे। अलका अपने साथ टॉमी नाम का कुत्ता भी लाई थी। वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी और उसने टॉमी को बचपन से पाला था। रवि हर सुबह जब काम के लिए निकल जाता तो घर के अंदर अलका की सास उसे हर वक्त कड़ी कड़ी और कड़वी बातें सुनाती रहती। उसके हर काम में नुक्स निकालती। यहां तक कि जब अलका अपनी सास के लिए खाना बनाकर रखती तो वो बड़ी नाक भौं चढ़ाकर खाना खाती और बराबर बड़बड़ाती रहती, ऐसा खाना तो हमारे घर के जानवर भी ना खाए। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई। अलका ये सब बर्दाश्त करती रहती, बस एक ही इंतजार में रहती कि काश वो दिन भी आए जब उसकी जिंदगी में सुकून आए। उसका भी एक अच्छा सा आशियाना हो, वो भी अच्छे कपड़े पहने अपने शौहर के साथ शहर घूमने जाए। मगर ये सारी बातें अभी उसके लिए बस ख्वाब ही थी। रोज जब रवि शाम को थका हारा काम से घर लौटता तो उसकी माँ पहले से ही जहर घोलकर बैठी रहती। वो बेटे के कान भरती और कहती, दिन भर मेरा बेटा कमाता है और ये औरत घर में बैठकर फ्री का खाती है। इसी की वजह से हमारे घर में बरकत नहीं होती। अलका चुप रहती, जुबान से कोई शिकायत नहीं करती। अलका को घर में खर्च के पैसे नहीं मिलते थे। उससे साफ कह दिया गया था कि तुम अपना खर्चा खुद ही उठाओ। लेकिन अलका के मायके वाले भी काफी गरीब थे। वो उनसे कभी पैसे नहीं मांगती थी। आखिर एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो खुद ही कुछ काम करेगी, 4 पैसे कमाएगी, ताकि अपने लिए कम से कम साबुन शैम्पू का तो इंतजाम कर सके। वो खुद से कहती, आखिर कब तक मैं ऐसे घुट घुट कर जीऊंगी। इसलिए अगले ही दिन से वो रोजाना सुबह जंगल की ओर निकल जाती। उसका प्यारा टॉमी भी उसके साथ जाता और हर तरह से उसकी हिफाजत करता। अलका अपने नाजुक हाथों से लकड़ियां काटती, उन्हें पीठ पर लादकर बाजार में बेचती और उसी से अपना गुजारा करती। धीरे धीरे उन पैसों से अलका अपना खर्च चलाने लगी। वो कभी अपने मायके से पैसों की मांग नहीं करती थी, बल्कि घर की छोटी मोटी जरूरतें भी अपने ही पैसों से पूरी कर दिया करती थी। मगर सास को अलका की ये खुददारी भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन ऐसा आया जब अलका रात में देर से बाजार से लौटी। तेज बारिश हो रही थी। उसके कपड़े भीग चुके थे और पैर कांप रहे थे। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंची, रवि गुस्से में बाहर खड़ा था। माँ उसके पीछे खड़ी थी, आंखों में नफरत भरी हुई। रवि ने चीख कर कहा, इतनी देर से कहा थी, बारिश में इतनी रात तक? इसका मतलब तुम्हारा कहीं और चक्कर है। किसी दूसरे लड़के से मोहब्बत करती हो, उसी से मिलकर आई हो। अलका फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं रवि, मैं लकड़ियां बेचकर लौटी हूं। बारिश बहुत तेज थी, मैं रास्ते में ही रुक गई थी। जब बारिश नहीं रुकी तो बारिश में भीगते हुए ही वापस आ गई हूं। मगर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। सास ने कहा, देखा बेटा, मैंने पहले ही कहा था, ऐसी औरतें घर की इज्जत नहीं रखती। आज देखो, अपना मुंह काला करके इतनी रात में घर लौटी है और बहाना बना रही है कि लकड़ियां बेचने गई थी। अरे लकड़ियां बेचती भी है तो कोई हमें पैसा नहीं देती, खुद अपनी जेब भरती है। इसे तो बस अपने ही से मतलब है। उस वक्त रवि की मां ने अपने लड़के के इतने कान भर दिए कि रवि गुस्से से अंधा हो गया। गुस्से में उसने अलका को तेज धक्का दिया और घर से बाहर धकेलते हुए चिल्लाया, निकल जा, आज से इस घर का दरवाजा तेरे लिए बंद है। ऐसी औरत मेरे घर में नहीं रह सकती। मैं तो पहले ही जानता था कि एक दिन तू मुझे धोखा देगी। आज आखिर वो दिन आ ही गया। निकल जा और कभी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अलका कांपती आवाज में बोली, रवि, मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आई हूं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मेरा क्या होगा? मैं मर जाऊंगी। मेरे जैसी कमजोर औरत पर रहम करो। लेकिन रवि की आंखों में जैसे खून उतर आया था।
उसकी मां ने उसे इतना भड़का दिया था कि वो आज अलका की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। वो लगातार उसे बाहर धकेलता रहा, यहां तक कि अलका घर के बाहर गिर पड़ी। रवि ने दरवाजा जोर से बंद कर लिया। अलका काफी देर तक बारिश में दरवाजे के बाहर बैठी रोती रही। उसका टॉमी कुत्ता भी उसके पास बैठा था और बार बार अपनी जुबान उसके हाथों पर फेर कर उसे दिलासा दे रहा था। रात ढलती गई, ठंड बढ़ने लगी। अलका उठी और जंगल की उस दिशा में चल दी जहां कोई इंसान नहीं रहता था। चलते चलते उसे एक पुरानी खंडहर कुटिया दिखी। वो चुपचाप उस कुटिया के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने कुछ सूखी लकड़ियां बटोरी और आग जलाई। मिट्टी के फर्श पर अलका टॉमी के साथ रोते हुए लेट गई। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। टॉमी भी उसके पास बैठा था। वो भी परेशान था कि आखिर उसकी मालकिन इतनी दुखी क्यों है। वो बार बार अलका के पास आता, कभी उसके हाथ चाटता, कभी पास बैठ जाता। अलका जमीन पर सिर रखकर रोती जा रही थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। रोते रोते अलका कब सो गई उसे खुद पता नहीं चला। रात आधी हो चुकी थी कि अचानक टॉमी गुर्राने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने पर टिकी हुई थी। अलका घबरा कर उठी और बोली, क्या हुआ टॉमी? टॉमी मिट्टी की फर्श को अपने पंजों से खोदने लगा। अलका ने पास रखी जलती हुई मशाल उठाई। वहां की जमीन थोड़ी धसी हुई थी। दोनों ने मिलकर खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उनके हाथ किसी सख्त चीज से टकराए। अरे, ये तो कोई संदूक है। वो एक पुराना संदूक था जो लोहे की पट्टियों से बंधा हुआ था। उस पर जंग लगा हुआ ताला था। अलका ने एक पत्थर उठाया और ताले पर मारा। पहले तो ताला नहीं खुला, लेकिन काफी कोशिश के बाद आखिरकार वो टूट गया। जैसे ही अलका ने संदूक खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। संदूक के अंदर सोने चांदी के गहने भरे हुए थे। सोने की अशर्फियां थी, चांदी के सिक्के थे। वो दौलत करोड़ों अरबों की लग रही थी। अगली सुबह अलका ने संदूक को फिर से ढक दिया। उसने सिर्फ थोड़े से दरहम निकाले और बाजार चली गई। बाजार जाकर उसने धीरे धीरे कारोबार शुरू किया। वक्त के साथ वो व्यापार को अच्छी तरह समझने लगी। कुछ ही दिनों में उसने बाजार के एक कोने पर अपनी एक दुकान डाल दी। उसकी दुकान में हर तरह का सामान मिलता था। इसी वजह से ग्राहक खास तौर पर अलका की दुकान पर ही आते थे। कोई भी ग्राहक उसकी दुकान से खाली हाथ नहीं लौटता था। धीरे धीरे अलका की दुकान बाजार की सबसे बड़ी दुकान बन गई। उसकी दुकान में कई नौकर चाकर काम करने लगे। अलका की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने अपनी एक आलीशान कोठी बनवा ली। घर में कई कमरे थे और नौकर चाकर हर वक्त खिदमत में लगे रहते थे। रसोई में काम करने के लिए कई नौकरानियां थीं। अलका खुशी खुशी अपने टॉमी के साथ उस घर में रहने लगी। बाजार में सबसे बड़ा बिजनेस अब अलका का था। अब हर व्यापारी किसी न किसी तरह से अलका के अंडर में काम करता था, क्योंकि उसकी ईमानदारी और बिजनेस में महारत की वजह से लोग उसे बहुत पसंद करते थे। इधर दूसरी तरफ रवि ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। इस बार जैसे ईश्वर ने रवि को वही सजा देनी चाहिए जो उसने पहले अलका पर जुल्म करके दी थी। रवि ने जिस लड़की से शादी की थी, उसका पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था। उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर साजिश रची और रवि से शादी की ताकि उसकी सारी जमीन अपने हाथ में कर सकें। रवि के पास काफी जमीन थी। शुरू शुरू में रवि की यह दूसरी बीवी घर में बहुत हंसमुख मिजाज बनकर रहती थी। वो अपनी सास की खूब खिदमत करती थी। सास भी उसकी हर वक्त तारीफ करती रहती और अलका के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती रहती थी। वो कहती, पहली वाली बीवी बहुत खराब थी, वो कभी मुझे ढंग से खाना तक नहीं पूछती थी। अब ये दूसरी बीवी कितनी अच्छी है। कुछ दिनों बाद एक दिन रवि काम पर गया हुआ था। उसी वक्त उसकी दूसरी बीवी अपनी सास के पास आई और बोली, अम्मा जान, ये कुछ कागज हैं, हमें राशन कार्ड बनवाना है ताकि हमें फ्री में अनाज मिल जाया करे। बस इन कागजों पर आप साइन कर दीजिए। सास बिल्कुल अनपढ़ थी।
उसने बिना कुछ समझे उन कागजों पर अंगूठा लगा दिया। उसी पल रवि की दूसरी बीवी के तेवर बदल गए। उसने फौरन सास का हाथ पकड़ लिया और सख्त आवाज में कहा, अब इस घर से निकल जाओ। आज से तुम्हारी पूरी जायदाद, ये घर और जमीन सब मेरे नाम हो चुके हैं। इन कागजों पर साइन करके तुमने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। रवि की मां रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी, बहू, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी। उसने घबराकर तुरंत किसी तरह रवि को उसकी दुकान से बुलवाया। रवि भी दौड़ता हुआ आया, लेकिन तब तक उसकी दूसरी बीवी अपने आशिक को घर बुला चुकी थी। वो लड़का भी घर के अंदर मौजूद था। उन दोनों ने मिलकर रवि और उसकी मां को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, आज से ये घर हमारा है। तुम लोगों ने खुद साइन करके इसे हमारे नाम किया है। आखिरकार रवि और उसकी मां दोनों फुटपाथ पर आ गए। अब उनका कोई सहारा नहीं बचा था। खाने पीने के लाले पड़ गए। रवि की दुकान भी अब उसकी दूसरी बीवी के नाम हो चुकी थी। मजबूर होकर रवि और उसकी मां फुटपाथ पर बैठकर भीख मांगने लगे और उसी से अपना गुजारा करने लगे। वक्त गुजरता चला गया। एक दिन अलका अपनी आलीशान कार में किसी काम से जा रही थी। तभी उसकी नजर अचानक फुटपाथ पर पड़ी और उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने तुरंत ड्राइवर से कहा, गाड़ी रोको, पीछे फुटपाथ के पास ले चलो। ड्राइवर ने फौरन गाड़ी पीछे लगाई। अलका गाड़ी से उतरी तो देखा कि रवि और उसकी सास फुटपाथ पर बैठे भीख मांग रहे हैं। जैसे ही रवि और उसकी मां की नजर अलका पर पड़ी, दोनों खड़े हो गए। उनके पास कहने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। शर्म से उनके सिर झुके हुए थे। अलका आगे बढ़ी और रवि से पूछा, रवि, ये तुम्हारी क्या हालत हो गई? तुम यहां भीख क्यों मांग रहे हो? तब रवि ने उसे पूरी हकीकत बता दी। उसने कहा, मैंने दूसरी शादी की थी। मेरी दूसरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया। उसने मेरी दुकान, मेरा घर और सारी जमीन अपने नाम कर ली। आज वो अपने आशिक के साथ मेरे ही घर में रहती है, ऐश कर रही है, और हम दोनों सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। जब रवि ने देखा कि अलका इतनी आलीशान गाड़ी में है और उसके आगे पीछे नौकर खड़े हैं, तो वो खुद को रोक न सका। वो जल्दी से अलका के कदमों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। ऊपर वाले ने मुझे उसकी सजा दे दी है। अब हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। सास भी आगे बढ़ी और अलका के पैर पकड़ने लगी। बेटी, मुझे माफ कर दो, वो रोते हुए बोली। अलका ने तुरंत सास को थाम लिया और उसे गले से लगा लिया। फिर उसने रवि से कहा, परेशान मत हो, तुम्हारा घर, तुम्हारी दुकान, सब कुछ तुम्हें वापस मिलेगा। और उसी वक्त अलका ने अपने बिजनेस पार्टनर, जो एक आईएएस ऑफिसर था, उसे फोन किया और पूरी सिचुएशन बता दी। उसने कहा, मैं कल ही तुम्हारे शहर आ रहा हूं, आकर इस मसले को खुद हल करूंगा। अगले ही दिन वो आईएएस ऑफिसर कई पुलिसकर्मियों के साथ रवि के घर पहुंचा। रवि और उसकी मां भी वहां मौजूद थे। पुलिस ने बिना देर किए दूसरी बीवी और उसके लवर को गिरफ्तार कर लिया और दोनों को थाने ले जाकर बंद कर दिया। पूरे मामले की जांच के बाद सारी जमीन और जायदाद फिर से रवि के नाम कर दी गई। रवि की मां और अलका की सास का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो बार बार अलका के कदमों में गिरने लगती और रोते हुए कहती, बेटी, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। हमने तो तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन तुमने हमारी बुराई का बदला अच्छाई से दिया। अब तुम हम दोनों को जो सजा देना चाहो, हमें मंजूर है। अलका ने अपनी सास को उठाकर गले से लगा लिया और शांत आवाज में बोली, अम्मा, मैं पहले भी आपकी इज्जत करती थी और आज भी करती हूं। आप लोगों ने जो कुछ भी किया, मैं उसे अपने लिए खैर ही समझती हूं। जब आपने मुझे घर से निकाला, तभी मैंने अपना कारोबार शुरू किया, और आज देखिए, पूरे शहर में मुझसे बड़ा बिजनेस कोई नहीं करता। पूरा बाजार मेरे भरोसे चलता है। हर व्यापारी मेरे अंडर में काम करता है। मुझे तो आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। रवि आगे बढ़ा और हिम्मत करके बोला, अलका, क्या हम दोनों फिर से साथ रह सकते हैं? अलका मुस्कुराई।
आगे बढ़कर रवि को गले लगा लिया और बोली, रवि, अब हम गांव में नहीं रह सकते। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर में मेरी कोठी में आकर रहो। और याद रखना, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है। मैं कभी अपने शौहर को धोखा नहीं दे सकती। तुम ही मेरे हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो। मैंने बस तुमसे ही मोहब्बत की है और सारी जिंदगी तुमसे ही करती रहूंगी। मैं तुम्हारी ही बीवी हूं और तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगी। रवि ने अलका को जोर से गले लगा लिया और बहुत देर तक रोता रहा। फिर सब लोग शहर की तरफ चल दिए। प्यारे दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये कहानी किस शहर से देख रहे हैं? कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें